मेरी फैमिली में म्यूजिक का ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जिस तरह की अल्लाह ने मुझे गायकी अता की, मेरा जो मुझे सुर और जो मेरे गला अता किया है परवरदिगार ने, वो सुनकर अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप कौन से घराने से हैं, आप किन से ताल्लुक रखते हैं। और जब मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब मेरा किसी ताल्लुक नहीं है, तो वो यकीन नहीं करते, कहते नहीं आप छुपा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अरे भाई मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा। तो हकीकत यही है कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं जो गाता हो या कोई शोबिज में किसी तरीके से भी हो। मेरा जो बहुत ज़्यादा फेवरेट म्यूजिशियन है जिसे मैं बहुत मतलब शौक से सुनता हूँ, मेरे दो हैं वो, एक तो फ्यूजन बैंड है और दूसरा है मीका अल हसन बैंड। कि ये कुछ बहुत डिफरेंट वर्क करते हैं, उनको सुन से सीखने का बड़ा मिलता है, सीखने को बड़ा मिलता है। तो ये मेरे बोथ आर वेरी फेवरेट फॉर मी। मैंने बाकायदा प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट नेपा, एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जहाँ पर सिर्फ गायकी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े गिटारिस्ट और बड़े बड़े हर तरह के म्यूजिशियन बड़े बड़े बन के वहाँ से निकले हैं, और वहाँ पर मेरा सीखने का इत्तेफाक हुआ। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि एट दैट टाइम मैं अपना सीखना भी सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो उस वक्त मुझे नज़र हुसैन साहब ने बहुत सपोर्ट किया, और पाकिस्तानी एक्टर कवि साहब, उन्होंने जब मुझे वहाँ सुना तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और जब मैंने नेपा में वहाँ पर मैंने 1.5-2 साल गुजारे उस्ताद नफीस खान साहब की सरपरस्ती में, उनका बड़ा प्यार रहा, मुझ पर बड़ी शफकत रही। और उसके बाद वहीं से फिर मैंने गवर्नर हाउस में भी परफॉर्म किया, मुझे वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर अहमद शाह साहब जनरल सेक्रेटरी सदर जो है हमारे अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के, फिर उन्होंने मुझ पर हाथ रखा, और आज मैं ग्वालियर घराने उस्ताद महमूद अली खान साहब से बाकायदा अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जितना सीखें कम है। ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा जब ही था मेरे लिए कि जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया था और मेरे साथ कोई भी नहीं था सिवाय उस पाकज़ात के, और मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक बहुत बुलंदी पे एक पहाड़ था जहाँ पर मैं जाके बैठा, और जहाँ पर मैं एक हमदे बारी ताला है वो मैं वहाँ पर पढ़ा करता था। वो एक तरह का रियाज होता था हमारे सिंगर्स के लिए, तो वो हमारे उस्ताद ने हमें याद कराया था, तो मैं वहाँ गाता था। तो वही समझ लें कि मेरे लिए यादगार लम्हा था। उस वहाँ से लेके जब तक का सफ़र है, तो मुझे खुद पे भी यकीन नहीं आता कि मैंने इतना सफ़र कैसे तय कर लिया। आज मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्श दी। तो हकीकत यही है कि जो आप जो मेहनत करते हैं अल्लाह उसका फल आपको ज़रूर देता है। तो उस वक्त फिर मैं जो है पहाड़ पे जाके रियाज़ किया करता था, सुबह सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ के, क्योंकि आपको पता है कि सिंगर्स के लिए सुबह उठना बड़ा ज़रूरी होता है, सुबह का रियाज़ होता है। तो उस वक्त एक सूफ़ी कलाम जो हमारे उस्ताद ने हमें याद कराया था, एक जिसे हम ख़याल कहते हैं, वो ख़याल गाया करता था, और वो ख़याल मैं आप सबसे शेयर भी करता हूँ। अल्लाहु अल्लाह जल्ले शानह अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह जल्ले शानह अल्लाह। तेरो नाम लिए जे तो, तेरो नाम लिए जे तो, तेरो नाम लिए जे तो होवे तसल्ला। अल्लाहु अल्लाह जल्ले शानह अल्लाह। हाँ, एट दैट टाइम आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और मैंने ये सोचा हुआ था कि जब मैं स्टेज पे छोड़ूंगा तो सबसे पहले मैं उस पाकज़ात के नाम से स्टार्ट लूँगा। और जब मैं एक छोटा सा शो था एक, लेकिन थी ऑडियंस काफ़ी, लेकिन जब मैं वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे एक शख्स लेके गए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा आज अतीक तुमने यहाँ गाना है। मैंने कहा चलें ठीक है, मेरे लिए पहला परफॉर्मेंस था, पहली वो चीज़ थी। तो मैंने फिर वहाँ पर एक नुसरत अली खान साहब की कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उससे मैंने स्टार्ट लिया। और जब मैंने गाया तो वो मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप कितने साल से गा रहे हैं, तो वो लोग ये समझे शायद मैं बहुत पहले से गा रहा हूँ। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मेरे रब ने मेरे अंदर ब्लड के अंदर एक वो चीज़ अता करी हुई है, बस उसे अब अपने अंदर से बाहर लाना है। तो बहुत एक्साइटेड था उस वक्त। बहुत बार हुआ परफॉर्मेंस के दौरान, अमूमन ऐसा हुआ कि मैं गा रहा हूँ, मैं लिरिक्स भूल गया। तो अब होता क्या है कि आप गाना तो नहीं बंद कर सकते, तो कुछ ना कुछ उसको जोड़ वोड़ के अपनी तरफ से उसको लाइनें बना के बस उसको वापस ले आते थे।
तो अमूमन जब पहले जो पीछे सिंगर्स बैठे होते थे तो वो आगे कहते थे यार इस गाने में लिरिक्स तो नहीं है, बोलता था भाई ये इस तरह के मामला हो गए थे। तो अमूमन ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि हमने कीबोर्ड वाले को स्केल दिया कुछ और उसने शुरू करवा दिया कहीं से, तो फिर क्या होता था हम उसको किस तरह हैंडल करते थे कि पब्लिक से थोड़ी बातचीत दोबारा शुरू कर दी और फिर दोबारा से उसे स्केल देना, तो वो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी रियाजत की जो रूटीन है और पूरे दिन की जो रूटीन्स है वो कुछ इस तरह है कि सुबह उठना, नमाज पढ़ना, नमाज के बाद जो फिर बाकायदा रियाज करना कम से कम 1.5-2 घंटे, उसके बाद फिर जाके दोबारा सो जाना, फिर उठना, फिर नाश्ता करना, और उसके बाद फिर मैं डिफेंस में और दीगर जगह पे रिहर्सल भी कराता हूँ म्यूज़िक की, उनको प्रैक्टिस भी कराता हूँ। मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे फिर उनको क्लास दे के फिर मैं अपनी क्लास लेने जाता हूँ जहाँ मैं खुद सीखता हूँ, और फिर उसके बाद फिर घर आके थोड़ा सा फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर दोबारा से रिहर्सल अपनी चीज़ों की, अपने गानों की या मेरी कुछ रिकॉर्डिंग की चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करना, उनको रिहर्सल करना, और समझ लें कि फिर इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। मेरे फ्यूचर प्लान्स में आगे मेरे खुद के सॉन्ग्स जो मैंने लिखे हैं और उसको कंपोज किए हैं उसको बाकायदा रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह फिर उसकी वीडियो शूट्स वगैरह होंगी और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे उसको लॉन्च करूंगा, और इसके साथ आगे लॉलीवुड में भी अप्लाई करने का सोचा है आगे, और इंशाल्लाह जो मेरे सॉन्ग्स जो हैं जो मैंने कंपोज किए हैं उसमें से एक सॉन्ग बड़ा खूबसूरत है जो मैं आप सब से शेयर भी करूंगा तमाम व्यूवर्स से। अरमां अधूरे हैं अरमां, अरमां अधूरे हैं अरमां, चाहत तुमसे मिली है, राहत तुमसे मिली है, अरमां अधूरे हैं अरमां, सपने तेरी चाहतों के बुनता रहूं, तू जो दूर हो तो तुझे सोचता रहूं, पास भी तू आए ना इतना दूर क्यों, साथ जो तेरा छूटा मैं टूटा क्यों, अरमां अधूरे हैं अरमां। मेड इन पाकिस्तान, 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 मेड इन पाकिस्तान। अमूमन ऐसा होता है कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता क्योंकि अक्सर मॉर्निंग शोज और इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह और फिर रात में कॉन्सर्ट्स, तो सम टाइम तो ऐसा होता है कि खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। हकीकत ये है, अब इतना मेरे रब ने मुझे मसरूफ़ रखा है तो वो फ़ोन पे ही फिर बता रहा होता हूँ कि मैं नहीं आ सकता या ये मसला, या एक मैसेज छोड़े कभी कभी तो इतना टाइम नहीं होता कि मोबाइल चेक करूँ, तो वो साथ में कोई होता है तो उसको बोलता है यार मेरे घर पे एक मैसेज कर देना मेरे मोबाइल से, तो इस तरह उन्हें फिर लाइन अप रखता हूँ। मेरे लिहाज से ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यार मेड इन पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं तो ये उनकी खुशनसीबी होगी। मैं अपने लिए भी कहूँगा कि मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि मैं शो का हिस्सा बना, और मैं थैंक यू कहूँगा एयरवाई मेड इन पाकिस्तान को और पूरी टीम को। आखिरी में मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए मैसेज यही है कि जो आने वाले अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग सिंगर हैं, या वो एक्टिंग में कर रहे हैं या वो मॉडलिंग में कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अमूमन मैंने देखा मैं मैसेजेस आते हैं जो मैं उनका ही रिप्लाई, मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत मैसेजेस होते हैं, तो मैं आप इस एयरवाई मेड इन इतना बड़े प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तमाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेहनत करें, स्ट्रगल करें, प्रॉपर सीखें। बगैर सीखे कोई स्टार नहीं बनता, एक रात में कोई स्टार नहीं बनता। सीखना ज़रूरी है, आपके उस्ताद का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका सरबराह होता है तो आपको पता होता है कि किस तरह करना है, क्या करना है, आगे कैसे जाना है,
और जब आपको प्लेटफॉर्म मिलना है तो वहाँ किस तरह वर्क करना है। तो ये है। और बाकी जो मेरे जितने भी फैंस हैं और फ्रेंड्स हैं और मेरे फॉलोअर्स हैं, उन तमाम के लिए एक मेरा बहुत पसंदीदा गाना है, वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। सुना 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 सावन भी तो जाए बिहरवा, सावन भी तो जाए बिहरवा, मन मेरा घबरा है, मन मेरा घबरा है, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, वे मोरा सैया मुझसे बोले ना।